नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज मैं लेकर के आया हूं अमेरिका की एक कल्ट क्लासिक सस्पेंस सीरीज अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूं एपिसोड द पोर्ट्रेट ऑफ जोसेलीन। कहानी की शुरुआत होती है एक पति पत्नी मार्क हैलिडे और डेबी हैलिडे से। दोनों एक पेंटिंग गैलरी आए हुए हैं। गैलरी का स्टाफ उन्हें कहता है कि गैलरी बंद हो चुकी है, मगर मार्क हैलिडे कहता है कि मैंने एक पेंटिंग खरीद रखी है जिसे मैं अपनी पत्नी डेबी को शादी की सालगिरह पर गिफ्ट देना चाहता हूँ। डेबी स्टाफ को बताती है कि उसकी शादी 1 साल पहले हुई है, इसलिए ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। गैलरी का स्टाफ दरवाज़ा खोल देता है। मार्क स्टाफ को कहता है कि मैंने 128 नंबर वाली पेंटिंग खरीदी है। स्टाफ पेंटिंग लेने जाता है। डेबी बेसब्री से पेंटिंग का इंतज़ार करती है और बार बार मार्क से पूछती है कि पेंटिंग में क्या होगा। मार्क जवाब देता है कि पेंटिंग देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। स्टाफ 128 नंबर की पेंटिंग लाता है और सच में पेंटिंग देखकर डेबी के होश उड़ जाते हैं। मार्क भी पेंटिंग देखकर गुस्से में आ जाता है और स्टाफ से पूछता है, ये किसकी पेंटिंग ले आए हो? ये तो मेरी पेंटिंग नहीं है। स्टाफ कहता है, यही 128 नंबर की पेंटिंग है। नाराज़ होकर डेबी निकल जाती है। मार्क भी हताश होकर वो पेंटिंग पकड़ निकल जाता है। मार्क वो पेंटिंग लेकर जेफ के पास आता है और पूछता है कि ये जोसेलीन की पेंटिंग है ना? जेफ पेंटिंग देखकर कहता है, हाँ, जोसेलीन जैसी ही दिख रही है। मार्क फिर कहता है, तुम अपनी बहन को भी नहीं पहचानते। मार्क और जेफ पेंटिंग के इनिशियल्स को गौर से पढ़ते हैं। पेंटिंग लगभग 3 साल पहले बनी है। जेफ जोसेलीन का भाई है। जोसेलीन मार्क की पहली बीवी थी। करीब 4 साल पहले एक दिन अचानक जोसेलीन गायब हो जाती है। मार्क और जेफ जोसेलीन को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। जेफ एक डिटेक्टिव भी करता है, मगर जोसेलीन का कोई पता नहीं चलता। जेफ मार्क को बताता है कि कुछ साल पहले उसे जोसेलीन का एक खत मिला था। जोसेलीन उस समय स्विट्ज़रलैंड में थी, किसी दूसरे मर्द के साथ। मार्क जेफ से कहता है, तुमने मुझे जोसेलीन के खत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जेफ जवाब देता है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता था। मेरी बहन ने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिया है। अब तुम डेबी के साथ खुशी से रह रहे हो। बेहतर होगा कि तुम जोसेलीन को भूल जाओ। अगले रोज़ डेबी जोसेलीन की पेंटिंग को गौर से देख रही है। मार्क डेबी को पेंटिंग हटा देने के लिए बोलता है, मगर डेबी खुद को बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही है। डेबी मार्क से कहती है कि जोसेलीन बहुत खूबसूरत थी। मैं कभी जोसेलीन की तरह नहीं बन पाऊंगी। मार्क डेबी को कहता है कि जोसेलीन बेवफा थी। जेफ ने बताया कि 3 साल पहले वो किसी दूसरे मर्द के साथ स्विट्ज़रलैंड में रह रही थी। मार्क को जेफ का फ़ोन आता है। जेफ बताता है कि गैलरी के ओनर ने बताया है कि जोसेलीन की पेंटिंग किसी नए पेंटर ने बनाई है। उस पेंटर का नाम है आर्थर क्लाइमर। गलती से वो पेंटिंग तुम्हारे पेंटिंग की जगह पर रखा गया था। यह एक अजीब इत्तेफाक है। जेफ बताता है कि आर्थर क्लाइमर शेल हार्बर में रहता है। मार्क आर्थर क्लाइमर की बात डेबी को बताता है। डेबी कहती है, ज़रूर क्लाइमर के साथ जोसेलीन भी रहती होगी। मार्क डेबी को कहता है कि मैं दोबारा जोसेलीन की शक्ल नहीं देखना चाहता। डेबी परेशान होकर कहती है कि हमें जोसेलीन का सामना करना ही होगा, वरना ये बोझ हमें हमेशा तकलीफ़ ही देगा। परेशान होकर मार्क शेल हार्बर जाने के लिए तैयार हो जाता है। न्यू इंग्लैंड शहर पहुंचकर मार्क एक रियल एस्टेट एजेंसी के दफ्तर में आता है और कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए एक कॉटेज रेंट पर चाहिए। रियल एस्टेट एजेंट मार्क को विल्मन कॉटेज की चाबी दे देता है और कहता है कि हमारे पास केवल एक ही जगह बची है। विल्मन कॉटेज का नाम सुनकर मार्क चौंक जाता है, क्योंकि 4 साल पहले मार्क और जोसेलीन इसी कॉटेज में रहा करते थे। मार्क और डेबी कॉटेज में आते हैं। डेबी वार्डरोब खोलती है
तो वो वार्डरोब में जोसेलीन का कोट और स्कार्फ टंगा देखती है। मार्क भी ये देखकर हैरान हो जाता है। डेबी फिर ताज़ा फूल देखती है। डेबी मार्क से पूछती है कि क्या जोसेलीन इस घर में 4 सालों से रह रही है। मार्क की परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही। तभी वो जोसेलीन की एक स्टैच्यू देखता है। मार्क और डेबी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है आर्थर क्लाइमर। आर्थर क्लाइमर मार्क को कहता है कि मैं अपना एक स्टैच्यू भूल गया हूँ। मेरा घर बगल में ही है। मार्क कहता है ठीक है, तुम अपना स्टैच्यू ले जाओ। क्लाइमर जोसेलीन की स्टैच्यू उठाता है। डेबी जोसेलीन की कोट लाती है और कहती है शायद ये भी आप ही का है। क्लाइमर कहता है हाँ, ये मेरी बीवी जोसेलीन का है। क्लाइमर मार्क और डेबी को अपने घर इनवाइट करके चला जाता है। डेबी मार्क से कहती है कि जोसेलीन यहीं है, हमें जाकर उसे मिलना चाहिए। मार्क थक चुका है। वो डेबी को कहता है ठीक है, हम जोसेलीन से ज़रूर मिलेंगे, पर अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। मगर मार्क अकेले क्लाइमर के घर आ जाता है। क्लाइमर शराब पी रहा है। क्लाइमर पूरे नशे में है। क्लाइमर अजीब ढंग से बात करते हुए मार्क को कहता है शायद तुम भी मेरी खूबसूरत बीवी जोसेलीन को देखने आए हो। मार्क थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और क्लाइमर से पूछता है कि जोसेलीन कहाँ है। क्लाइमर कहता है वो ऊपर है। क्लाइमर हंसते हुए जोसेलीन को बुलाता है, मगर जोसेलीन नहीं आती। क्लाइमर हंसते हुए मार्क को कहता है कि तुमने सोचा कि मेरी खूबसूरत बीवी इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आएगी। मार्क फिर पूछता है कहाँ है जोसेलीन, क्या हुआ उसे। क्लाइमर जवाब देता है बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले ये शराब तो पियो, इसका नशा मदहोश कर देता है। मार्क फिर पूछता है कि बताओ जोसेलीन कहाँ है। क्लाइमर जवाब देता है मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहता। मार्क से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मार्क धमकाते हुए क्लाइमर से पूछता है बताओ कहाँ है जोसेलीन। क्लाइमर एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है ठीक है, बताता हूँ, जोसेलीन मर चुकी है। मार्क ये सुनकर चुप हो जाता है और पूछता है कि जोसेलीन की मौत कैसे हुई। क्लाइमर कहता है जोसेलीन एक खूबसूरत लड़की थी, उसे कोई भी देखता तो उसका दीवाना हो जाता, और ये बात जोसेलीन समझती थी। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्लाइमर मार्क को बाहर लाता है और एक जगह इशारा करते हुए कहता है उधर, जोसेलीन की कब्र वहाँ है। क्लाइमर नीचे गिरकर कहता है बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाता, मैं सब सच बता देना चाहता हूँ। जोसेलीन एक बेवफा थी। एक दिन वो घर आई एक पराये मर्द के साथ। वो मुझ पर हंसे जा रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जोसेलीन मुझसे डाइवोर्स मांग रही थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने जोसेलीन को मार डाला। मार्क क्लाइमर के नज़दीक आकर कहता है हाँ, सही कहा तुमने, ऐसा ही हुआ था, मगर उस दिन तुम वहाँ नहीं थे, कोई भी वहाँ नहीं था। वहाँ थे तो केवल जोसेलीन और मैं। तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैंने जोसेलीन का खून किया है। मार्क क्लाइमर पर टूट पड़ता है। तभी जेफ वहाँ आता है और मार्क पर गन पॉइंट करता है। जेफ बताता है कि यह सारा मेरा प्लान था। 5 सालों से हम जोसेलीन को ढूंढ रहे थे, मगर हमें कोई सुराग नहीं मिला। क्लाइमर बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। कुछ दिन पहले इस इलाके में एक लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड में जोसेलीन की दबी लाश मिली। हमने गेस किया कि तुमने ही जोसेलीन को मारा होगा, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। डिटेक्टिव मार्क को हथकड़ी पहनाता है। मार्क टूटा हुआ पूछता है कि क्या डेबी को ये सब पता है। डिटेक्टिव जवाब देता है नहीं, डेबी को कुछ भी नहीं पता। मार्क फिर कहता है मुझे डेबी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दुनिया में कोई भी दूसरी लड़की
जोसेलीन की तरह नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।